काटने की धमकी भी मिल रही थी। लड़की ने पड़ोस के उस युवक की करतूत अपनी मां को बताई भी थी, लेकिन फिर भी परिवार चुप रहा और आखिरकार खामियाजा उसकी मौत से चुकाना पड़ा। रात का खामोश अंधेरा, बदहवासी का मंजर, सन्न खड़े लोग, पुलिस की मौजूदगी और जमीन पर पड़ा एक लड़की का शव। ये मंजर अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर गांव रजाताऊ का है। गांव का हर शख्स खेत में खड़ा है। पुलिस ने भी हाजिरी लगाई है। तफ्तीश जारी है। लोग सन्न खड़े हैं। बदहवासी हर चेहरा साफ बयां कर रहा है। खेत सरसों का है। देखिए किस तरह खेत का ये हिस्सा उजड़ा पड़ा है। जमीन पर पड़ी लाश पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर रही है। पुलिस हलकान है। आखिर किस लिए 15 साल की इस लड़की का कत्ल कर दिया गया? लाश डॉली की है। 9वीं क्लास की छात्रा थी डॉली। लेकिन परिवार की ये लाडली इंसानियत के उस दुश्मन का शिकार बन गई जो इस पर नजर गंदी रखता था। मौका मिला तो फिर अपना नापाक इरादा अंजाम देने के बाद लड़की की हत्या भी कर दी। ये थाना पाली में डाली नामक लड़की है जिसका 100 सरसों के खेत में मिला है और उसमें उसके गले में चाकुओं के निशान हैं। बताया जाता है कि शाम को घर से गई थी शौच इत्यादि के लिए और बाद में उसकी डेड बॉडी वहाँ खेत में मिली। पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जांच कर रही है और जो भी तथ्य होगा उसके आधार पर कार्रवाई जाएगी। बताया जा रहा बलात्कार अब इसके बारे में तो अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं है पुलिस को, लेकिन जो पीएम की रिपोर्ट जाएगी उससे हम लोग जानकारी करेंगे कि उसके साथ ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई। शाम का वक्त था। डॉली खेत गई लेकिन फिर वापस लौटकर नहीं आई। घर वालों ने अपनी लाडली की तलाश शुरू की। हर मुमकिन जगह तलाशा गया लेकिन उनकी तलाश खेत पर आकर खत्म हुई। डॉली का खून से लथपथ शरीर खेत में पड़ा था। गले पर चाकू से वार था। दुपट्टा गले में बंधा था। डॉली संदिग्ध हालत में पड़ी थी। डॉली का शव देखकर कई सवाल उभर रहे थे। कहीं कत्ल से पहले उसकी अस्मत पर भी तो वार नहीं किया गया था। परिजन इस बात की भी आशंका जता रहे हैं। वो मतलब वही जो उसके बला छेड़खानी करने थी, गंदे काम करने की धमकी दिखाता था और ये लड़की ने अपनी माँ से कहा था एक दो दिन पहले। और तो क्या इससे पहले कोई छेड़खानी उसने की थी एक आध बार? हाँ, छेड़खानी उसी दिन जिस दिन चाकू दिखा उस दिन छेड़खानी की भी इसने अपनी माँ से कहा है। शर्म वाली बात उसने किसी से पड़ोसी से नहीं कहा। आपको बताऊँ ये घटना हुई है। बलात्कार के पीछे मर्डर होता है। लड़की जबरदस्ती घेरी है, समझे। घिसावट भी हो रही है वहाँ पर। अच्छा। हाँ, घिसी है, खून भी निकल रहा है, चाकू भी गले पे लग रहा है, समझा। हाँ, ये बात है। डॉली की मौत से इलाके में सनसनी फैली है। घर वाले लाडली की मौत से टूट चुके हैं। रो रो कर उनका बुरा हाल है। दरअसल डॉली ने 2-3 दिन पहले गांव के ही लाला नाम के एक लड़के की शिकायत अपनी मां से की थी। लाला डॉली के साथ बदतमीजी करता था, छेड़खानी करता था, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। सुनिए जरा। मम्मी मोती छेड़ रो, मैं जाती कहूँ तो मोती छेड़ा तो है रास्ता में। कौन? लाला। अब बता रही है जब मार ली जाओ। एक मिनट फिर मोती छेड़ रो मम्मी लाला तो का है। अरे नहीं मत और क्या दिखाता था? चक्कू दिखायो मोच लाला ने। मैं कह रहा हूँ तो आती देखूंगा आते। 4 दिन पहले किया था कि मम्मी ये लाला नाम का लड़का मेरे को चक्कू दिखा रहा था और छेड़ता भी था। छेड़छाड़ भी कर रहा था मेरे साथ। तो फिर उसने मम्मी ने कहा ठीक है मैं देखूँ। आज तुम्हारी बहन कहाँ गई थी? आज मेरी बहन लैट्रिन करने गई थी और ऐसे ऐसे उसने कांड कर दी।
पुलिस ने डॉली का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है ताकि साफ हो सके कि लड़की के साथ दुराचार हुआ या नहीं, लेकिन परिवार गमजदा है। इलाके के लोग सहमे हैं। बहू बेटियों की सुरक्षा को लेकर खासा परेशान है। लेकिन एक सवाल, आखिर कब तक महिलाएं इस तरह की वारदातों का शिकार बनती रहेंगी? अनिल चौधरी, अलीगढ़, समाचार प्लस। देश की राजधानी दिल्ली धधक रही है। गैंगरेप पीड़ित के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। बस खुदा उसकी जिंदगी बख्श दे, और आरोपियों के लिए फांसी की मांग की जा रही है। लेकिन दिल्ली का पड़ोसी सूबा यूपी बादस्तूर इस आग में जल रहा है। बलात्कार की वारदातें बढ़ती ही चली जा रही हैं। ताजा वाकया मुजफ्फरनगर से जुड़ा है, जहां एक लड़की को बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई। चेहरा शॉल से ढककर महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल के अंदर दाखिल होती इस लड़की को देखिए। नाम छिपाना हमारी मजबूरी है। सवाल लड़की के भविष्य से जुड़ा है, लेकिन हम वो खौफनाक और दर्द भरी दास्तान जरूर बयां करेंगे जो शायद इसे इंसाफ दिलवाने में थोड़ी मदद करे। तकरीबन 20 साल की ये लड़की उन वहशी दरिंदों का शिकार बनी है जिन पर हवस हावी थी। हवस के अंधे उन दो दरिंदों ने लड़की को पहले तो अगवा किया, फिर गांव की एक पंचायत घर के अंदर ले जाकर बंधक बनाकर, और फिर 3 घंटे तक इसकी असमत से खिलवाड़ किया जाता रहा। लड़की गिड़गिड़ाती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, छोड़ देने की भीख मांगती रही, लेकिन हैवान कहां बाज आने वाले थे। कर दी इसकी आबरू नीलाम। 2 लड़के था, तब से पकड़ कर ले गए, मुंह बंद कर मेरा। कहाँ ले गए? मुझे वहाँ से ले गए वे पंचायत घर में। अच्छा, फिर मेरी माँ से बेइज्जत पहुँच जाते। कब तक रखा? कितने समय तक? 3 घंटे रखी। दिन में? 1 मिनट रुक जाओ भैया। कब का मामला है जी? 10 बजे गई थी। 10 बजे ले गए थे। 2 लड़के थे वे। सजा चाहिए। कौन कौन थे दोनों? नाम बताओ उनका? हाँ। शौकीन नाम था एक का वो था रईस। इंसानियत तार तार करता ये वाकया पेश आया है मुजफ्फरनगर के थाना फुगाना के गांव जोगिया खेड़ा में। सुबह के 10 बजे लड़की घर से निकली, नापाक इरादे लिए, हाथ लगाए 2 हैवान, अगवा कर ले गए। 3 घंटे तक बंधक बनाकर करते रहे बेआबरू। पड़ोस के रहने वाले शौकीन और रईस नाम के 2 दबंग युवक लड़की के गुनहगार हैं। बदहवास लड़की किसी तरह घर पहुंची और फिर आप बीती सुनाई। आनन फानन में परिजन लड़की को लेकर थाना फुगाना पहुंचे और पुलिस ने सीधा लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। बलात्कारी हुई, करीब ने पकड़े साथ हुई, लड़की साथ हुई। किसके साथ? कौन लोग थे? गांव बिरादरी के थे, मोहल्ले के। तो क्या सजा होनी चाहिए उनको? सजा चाहेंगे जी, सजा जेल जानी चाहिए, सजा होनी चाहिए उन्हें 10-20 साल की। आपका नाम है? तुम्हें किस तरह की धमकी दी जा रही गांव में या पंचायत में? जी लड़की बात हम तो गेल थाने भाग गए जी, थाने में से यहाँ से आए जी सीधे। पुलिस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। गैंगरेप के इस वारदात के बाद पुलिस बयान से बचती दिखाई दी। चुप रही पीड़ित लड़की का परिवार बदहवास है, आरोपियों के खिलाफ सजा की मांग कर रहा है। लेकिन एक सवाल, देश की राजधानी दिल्ली जहां धधक रही है, वहीं उत्तर प्रदेश सूबा कोई सबक न लेकर रोजाना इन घिनौनी वारदातों का शिकार बन रहा है। आखिर ये कैसी कानून व्यवस्था है? प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराध पर लगाम लगा पाने में बेबस है। अपराधियों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा। वो तो किसी की भी हत्या करने पर आमादा है। ताजा मामला
मुरादाबाद का है, जहां अपराधियों ने एक बुजुर्ग शख्स को अपना निशाना बनाया है। रात का स्याह अंधेरा, इलाके में कोहराम मचा है। पुलिस के आला अधिकारी अपने लाओ लश्कर के साथ कदम ताल कर रहे हैं। पुलिस इलाके में मचे उस कोहराम का पर्दाफाश करना चाहती है जिसने इलाके में दहशत फैला दी है। पुलिस आगे बढ़ रही है। चलिए पुलिस के बढ़ते कदमों के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। पुलिस मकान में दाखिल हो रही है। सवाल जवाब का दौर चल रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या हुआ है। यहाँ गोलियों की गूंज से इलाका दहला है। हत्या हुई है एक शख्स की। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। नाम अब्दुल अहद, लेकिन महज तस्वीर का हिस्सा। 65 साल के अहद की हत्या कर दी गई है। ताबड़तोड़ एक के बाद एक जिस्म में गोलियां दाग दी गई। कोई कुछ नहीं कर सका। अहद ने मौके पर दम तोड़ दिया। लिया गया है उसे। कौन है, क्या नाम है? उसका नाम हमें नहीं मालूम। हमारे भाई, चचेरे भाई ने पकड़ाया था। और रिहान है उनका बेटा जो मरने वालों का। तो कोई पहले कोई रंजिश थी क्या? नहीं साहब, हमें इस बारे में नहीं मालूम सर रंजिश थी। हत्या की ये सनसनीखेज वारदात मुरादाबाद के मुगलापुर इलाके की है। पूरा इलाका रात की आगोश में खामोश था। तभी गोलियों की आवाज सबकी नींद उड़ा कर रख दी। बाहर निकलकर देखा तो लहूलुहान अहद पड़े थे। अहद के बेटों ने जब घर से बाहर आकर देखा तो हमलावर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच एक हमलावर पकड़ा गया। लोगों के मुताबिक पकड़ा गया हमलावर अहद की पहली पत्नी का भतीजा है, जिसका नाम शहजाद आलम है। सपा नेता और विकास प्राधिकरण बोर्ड के मेंबर सलाउद्दीन अंसारी अहद का भतीजा है, जिसके बाद ये वारदात पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। हमारे सलाउद्दीन मंसूरी साहब जो हैं एमडी के सदस्य हैं, उनके चचा भाई वीर भाई हैं। लगभग उनकी 65 साल की उम्र है। अब्दुल अहद उर्फ वीर भाई, उनकी हत्या हुई है उनके दरवाजे में। और जिसने हत्या करी है वो मौके पर ही पकड़ गया। उनके बच्चों ने पकड़ लिया उसको। क्या वजह, कोई वजह सामने आई? वजह भी सब लोग यही बता रहे हैं कि अभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ उनका, कोई रंजिश नहीं है उनकी। लगभग 20 साल पहले उनकी एक डाइवोर्स हुई थी और उनकी बीबी का भतीजा है मारने वाला। अच्छा, रिश्तेदार? हाँ, बीबी का भतीजा। दरअसल अहद ने 20 साल पहले दूसरी शादी की थी और पहली पत्नी को तलाक दे दिया था। रिश्तेदारों का मानना है कि अहद की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। वहीं पुलिस को कई लोगों से कई तरह के जवाब सुनने के लिए मिले। पुलिस ने आरोपी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिर क्या वजह थी इस कत्ल के पीछे। ये अब्दुल अहद हैं। रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे के बाद इनको गोली मार दी है। अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्यों गोली मारे हैं। इनके परिजन हैं, तहरीर लिख करके दे रहे हैं। अब तहरीर के आधार पर और लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उस आधार पर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस हत्या के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है कि आखिर इतनी मुस्तैदी के बावजूद कोई कैसे कत्ल को अंजाम दे जाता है। मुरादाबाद की जनता शहर में हो रही वारदातों से हलकान है और पुलिस अपराधियों के आगे बेबस है। तभी तो अपराधी हर रोज एक नई वारदात अंजाम दे रहे हैं। मुरादाबाद पुलिस से हमारा एक सवाल, आखिर कब लगाम लगेगी इस अपराध पर? शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कानपुर के लुटेरे।
रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार